बच्चों जय हिंद। बच्चों मेरा नाम है KS चौहान और अपने इस चैनल का नाम है कपूर सिंह स्टडी। बच्चों आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5। और आज का जो टॉपिक है हमारा होगा बाइनरी ऑपरेशंस। तो पहले हम ये देखना चाहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या है। मान लो एक हमारे पास सेट है ए, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं तो एक रूल लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं इस सेट के दो एलिमेंट्स के बीच में, और जो ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट एक तो यूनिक होना चाहिए और दूसरा है कि वो रिजल्ट जो ना इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम उस ऑपरेशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये है डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन in relation to a set. So definition. Binary operation is a rule or a formula which relates two elements of a set और ये सेट जो ना ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट to give a unique result. And that unique result should be an element of the set. So that the result, this result is an element of the set. ये डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की विद रिस्पेक्ट टू ए सेट। एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की विद रिस्पेक्ट टू ए फंक्शन। So it is a function. It is a function f from a into a to a. Function है from a into a to a, where a is a, where a is a नॉन एम्प्टी सेट। तो ये दो डेफिनेशन है, ये कंसर्निंग द सेट और ये कंसर्निंग ए फंक्शन। नाउ नोटेशन। बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय स्टार और प्लस और माइनस और ए सर्कल एटसेट्रा। Now let's take some examples. Examples of a binary operation.
पहला हम एग्जांपल ले सकते हैं कि a binary operation between A and B such that it is equal to A plus B. On the set N, where N is a set of natural numbers, is a binary operation. दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि A स्टार B इक्वल टू A माइनस B on the set N. It is not a binary operation. It is not a binary operation. It is not a binary operation. थर्ड एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि A स्टार B इज इक्वल टू A इंटू B ऑन द सेट N. It is a binary operation. Fourth example, A star B is equal to A over B or A divided by B on the set N is not a binary operation. Fifth example, A star B is equal to A plus B on the set of even natural numbers. ये बाइनरी ऑपरेशन. सिक्स एग्जाम्पल आप दे सकते हैं A स्टार B इक्वल टू A प्लस B on the set of or natural numbers. Is not a binary operation. तो ये कुछ एग्जाम्पल देने लिए अनेकों ही इस तरह के एग्जाम्पल है. अब हम कंक्रीट एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल, decide if the following operation is a binary operation. First part, operation A star B equal to A plus B on the set R. Here R is a set of real numbers. Set of real numbers. Second, A star B
is equal to A minus B on the set R, where R is a set of real numbers. Third, A star B is equal to A into B on the set of real numbers. Fourth, A star B is equal to A divided by B on the set R, fifth, A star B is equal to A divided by B on the set R naught, where R naught is a set of real numbers not containing zero, where R naught is a set of real numbers not containing zero. Sixth, A star B is equal to A minus B on the set Z plus, where Z plus is a set of positive integers. तो जिससे केसेस हमें डील करने हैं और बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन हैं या नहीं है. सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट, A star B is equal to A plus B on the set R, where R is the set of real numbers. तो दो रियल नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? रियल. वो जो रिजल्ट है वो भी इस सेट को बिलोंग करेगा. इसका मतलब है कि दिस इज द केस ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन. यस, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन. सेकंड, एक रियल नंबर में से दूसरा घटाएं तो रिजल्ट रियल नंबर आएगा. कोई सा रियल नंबर ले लो तो रिजल्ट रियल नंबर आएगा. इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. यस, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन. थर्ड, A स्टार B इज इक्वल टू A इंटू B. एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से गुना कर दें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रियल नंबर. तो ये रिजल्ट भी इस सेट को बिलोंग करेगा. इसका मतलब है कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन का केस है. यस, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन. फोर्थ, A डिवाइडेड बाय B. एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा ए रियल नंबर. लेकिन
अगर किसी रियल नंबर को 0 से डिवाइड कर दी तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। बी की जगह हम 0 लगाएं तो a बाई 0 नॉट डिफाइंड, तो ये तो रियल नंबर नहीं हुआ। इसका मतलब है दिस इज नॉट ए केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नो, इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। फिफ्थ, ये जो है ना, एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करें, लेकिन जो दूसरा रियल नंबर है ना, या पहले वाला भी 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होगा तो समथिंग बाई 0 वाला केस खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड का केस नहीं रहा। जैसे 1 बाई 2 रियल नंबर हो गया, 2 बाई 3 रियल नंबर हो गया, लेकिन नीचे 0 नहीं है तो अनडिफाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। यस, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सिक्स पार्ट। ये जो सेट है Z प्लस है, इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर हैं। इस सेट में पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर को में से दूसरा पॉजिटिव इंटीजर घटा दें तो या दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन A is greater than B। तो इस केस में क्या होगा कि A माइनस B इज ए पॉजिटिव इंटीजर। A बड़ा है ना B से, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। देन A माइनस B इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में तो बाइनरी ऑपरेशन बन गया। लेकिन दूसरे केस में व्हेन A is less than B, A is less than B, तो क्या होगा? रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस सेट में ये रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देन A माइनस B इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, and which does not belong to Z plus, and it belongs to Z plus। तो दोनों केस को मिलाना है हमने, तो ओवरऑल रिजल्ट देखना है। It means it is not a case of binary operation। So in all, it is not case of बाइनरी ऑपरेशन। तो एक बाइनरी ऑपरेशन का केस नहीं हुआ। तो इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं इम्तिहान में, तो आप आसानी से डील कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। Types of binary operations. There are three types of binary operations. First is a commutative binary operation. Commutative. तो इस केस में अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A,
where A and B both belong to a set A, then the binary operation is a commutative binary operation. If this is true, then binary operation is a commutative binary operation. तो इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, decide if following binary operation is a commutative binary operation. और ये डिसाइड करना है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस 3B. ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसको बताना कम्यूटेटिव है कि नहीं. वेयर A and B belong to a set of rational numbers. Solution. A स्टार B तो ये हो गया. A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस 3B, नंबर 1. और B स्टार A क्या होगा देखते हैं. B स्टार A क्या हो जाएगा, B माइनस 3A. From 1 and 2 we get that right hand sides are not equal, therefore left hand side are also not equal. From 1 and 2 we get that A star B is not equal to B star A. So it is not the case of a commutative binary operation. So given binary operation is not a commutative binary operation. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल, decide if the following binary operation is a commutative binary operation. और ये binary operation है A star B equal to A raised to the power B, where A and B belong to set of natural numbers. Solution. कोई से दो नेचुरल नंबर ले लो, मान लो 2 और 3 ले लेते हैं. तो 2 स्टार 3 जो डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में, 2 स्टार 3 क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या हो जाएगी 8, नंबर 1. और 3 स्टार 2 क्या हो जाएगी, 3 रेज़ टू द पावर 2 और ये हो गया 9. तो 8 और 9 तो बराबर नहीं होते. फ्रॉम 1 and 2
we get 2 star 3 is not equal to 3 star 2. This implies that A star B is not equal to B star A. So given binary operation is not a commutative binary operation. So given binary operation is not a commutative binary operation. सेकेंड टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. सेकेंड टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या है? हियर A star B star C equal to A star B star C. तो पहले तो दो के बीच में ब्रैकेट है और बाद में इधर ब्रैकेट है. तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो. ऐसा एक एग्जाम्पल लिखते हैं. Decide the following binary operation is associative. और वो बाइनरी ऑपरेशन इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि A स्टार B is equal to A plus B by 2. Here A and B belong to set of natural numbers. Solution. तो हम देखेंगे कि A स्टार B स्टार सी इसकी क्या वैल्यू निकलती है इसके साथ. तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं स्टार बी की वैल्यू, फिर इसकी निकालेंगे. तो ए स्टार बी की वैल्यू है ए प्लस बी बाई 2. और फिर इसके बीच में स्टार है सी का. तो ये हो जाएगा दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो. ये पहला है ये दूसरा है. तो a प्लस बी बाई 2 और प्लस सी और बाई 2 ये देखो ये कितना आता है. तो ये आएगा a प्लस बी प्लस 2c बाई 2 और बाई 2. और ये रिजल्ट बनता है A प्लस बी प्लस 2c बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2. हो गया A प्लस बी प्लस 2c बाई 4 नंबर 1. ये इसकी वैल्यू आ गई. अब इसकी वैल्यू देखते हैं. अगेन A स्टार B स्टार C इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है. तो ये तो अलग रह गया. अब B स्टार C की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ये दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2. तो B प्लस C का जोड़ डिवाइडेड बाय 2. अब ये एक बन गई है दूसरी.
तो इसको फिर दोनों को जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और बाई 2, फिर क्या हुआ 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये हुआ 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और 1/2 और ये बना 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4। क्या इन जनरल केस ये दोनों बराबर हैं 1 and 2, इसमें 1 and 2 और 1 and 2 we get that this is not equal to that a star b star c is not equal to a star b star c. So given binary operation is not associative. So given binary operation is not associative. Associative binary operation. अब थर्ड टाइप की बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, थर्ड टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव तो इसमें कंडीशन है कि ए star B then this operation C, ये हो जाएगी A star B then this A star C। और इसको पहले लिख दो B star C then A, तो हो जाएगी B star A then this C star A। तो ये दोनों ही कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन की हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ई द्वारा ई। और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे हम वो ये है ई स्टार ए इक्वल टू ए एंड दिस इज ए स्टार ई। Here E and A both belong to is set A. A. तो इस केस में हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन द सेट आर। फिर आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। पहला केस ये होगा। दूसरा केस हम करते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑन आर। इस केस में और इस केस में हम
आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये कंडीशन लगाओ। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो ई स्टार की जगह क्या हो जाएगा प्लस और ए इक्वल टू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ई प्लस ए इक्वल टू ए एंड दिस implies that e is equal to 0। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया 0। सेकंड केस ई निकालना है, स्टार की जगह आ जाएगा ये और फिर ए then again a equal to a star e, therefore e star a ये बन गया इक्वल टू ए कट गए तो e की वैल्यू 1 आ गई। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ गया। तो प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0, इंटू के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे फाइंड करें। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट मान लो इन्वर्स इज बी और ए एलिमेंट है उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं बी। B is the inverse of A. Then इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि B स्टार A इक्वल टू E स्टार B। बी इनवर्स है ए का और यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसे ए स्टार भी हो जाएगा। बी स्टार ए स्टार बी, तो यहाँ से निकलेगा हमारा बी स्टार ए इक्वल टू ई, मेन इक्वेशन ये होगी। तो यहाँ से हम बी आराम से निकाल सकते हैं, ई उठाए या जो भी प्लस माइनस होगा उसके हिसाब से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट है फिर ए का, कैपिटल ए का। Find the inverse of A in the following binary operation। क्या चीज कंसीडर करेंगे, क्या चीज है कि बाइनरी ऑपरेशन है हमारी बाइनरी ऑपरेशन हम पहले प्लस का लिखते हैं ऑन आर, बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर, फिर आर इज रियल सेट ऑफ रियल। सेकेंड हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन जे इनटू ऑन आर। तीसरा केस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन एन, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और फोर्थ करेंगे बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन। तो चार केस में
ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ये कंडीशन लगाओ, ये बी इन्वर्स है और ये हो गया हमारा फर्स्ट, और ए का इन्वर्स निकालना। तो इस केस में क्या था, ई, ये था ना, ई निकालना था इस केस में 0, ये 0 हो गया, तो b इक्वल टू -0 हो गया। ए का इनवर्स -a हो गया। Here A and B both belong to R. Second case, इंटू है तो B इनवर्स हो जाएगा और इंटू A का, और इसमें अल्टी क्या है जी 1, A 1 हो गया, यहाँ से हमारा B आ जाएगा 1/A। A का इनवर्स आ गया 1/A, A B थर्ड केस। अब R की जगह N है, तो B प्लस A इज इक्वल टू रियल नंबर में 0 था ना, एंटी, तो 0 हो जाएगा। हालांकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम मान लो कंसीडर कर लेते हैं, तो B क्या हो जाएगा -A। ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, माइनस तो लगना ही लगना, तो ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ, और ना नेचुरल नंबर ये हुआ। तो इसका मतलब है कि इस केस में इनवर्स किसी भी एलिमेंट का नहीं है। सो देयर इज नो इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू एन। सो there is no inverse of any element इस केस में। फोर्थ, अब इंटू का है, वही लगाओ, बी इनवर्स है ना, और फिर बाइनरी ऑपरेशन, वो ए हो जाएगी एलिमेंट, और इस केस में आइडेंटिटी क्या थी रियल नंबर के लिए 1, तो यहाँ ये 1 यहाँ भी लागू हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है n 1, तो यहाँ से हो जाएगा कि b इक्वल टू 1/A। A का इनवर्स हो जाएगा 1/A। A की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 का इनवर्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन दूसरे किसी नंबर का, नेचुरल नंबर का इनवर्स नहीं होगा। तो हियर हम कंसीडर करते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर इन दैट केस देयर इज नो इनवर्स of any element. So there is no inverse of any element except A is equal to 1. Theorem. कि अगर
किसी बाइनरी ऑपरेशन के केस में आइडेंटिटी है तो ये यूनिक होगी, बस ये थ्योरम है। इफ इन ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, इट इज यूनिक। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, वो नोट करना आपने। नोट नंबर 1, कि अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स है बाइनरी ऑपरेशन के केस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज ए मस्ट। ठीक है, इन्वर्स है ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, देन आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट आल्सो बी देयर। ये इन्वर्स है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, लेकिन उल्टा केस नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इन्वर्स से मे और मे नॉट भी गया। इफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, देन देयर may or may not be the inverse of an element। आइडेंटिटी अगर है तो जरूर नहीं कि इन्वर्स भी हो। तीसरा नोट करने वाली चीज है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इन ए सेट है, इन ए इज इक्वल टू n raised to the power n square, where n is number of elements in the set, where n is number of elements in the set A। यहाँ पर कुछ हिट पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के हिट पॉइंट्स हैं। वो क्या हैं? हिट पॉइंट्स। दो हिट पॉइंट्स होंगे कि अगर हम आइडेंटिटी निकालना चाहते हैं तो आइडेंटिटी से शुरू करो। If you want to find identity E, if you want to find E, then start with E. E as E star A is equal to A star A। तो ये अपने आप आ जाएगी। दूसरा एक पॉइंट है कि अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना हो जिसको हम बी कहते हैं तो स्टार्ट विद बी। इफ you want to find
B, the inverse of an element. A, then start with B. As B से स्टार्ट करना है. B, A equal to E. A start किया. तो अगर बी फाइंड करना है तो बी से स्टार्ट करो, ई फाइंड करना तो ई से स्टार्ट करो. यही पॉइंट्स हैं. ओके, बस आज इतना ही है. काफ़ी डिस्कशन हो गया. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.